हालेलुया, शालोम। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्ष जोसेफ में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह। के प्रभु आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। हालेलुया। जब आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मेरा परमेश्वर निश्चय आपकी दिशा को बदलेगा। हालेलुया। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आज एक वचन के अनुसार हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे। परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। यदि मेरे भाई और बहनों, जवान बच्चों, जो कोई भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपने पहला स्थान परमेश्वर पिता को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दिया, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आपने पहला स्थान दिया है, तो मैं ऐसा बोलूं, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी परिस्थिति में वो अद्भुत कामों को करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देगा। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। वो आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। सुनेगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, भजन संहिता 37 उसके 4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, लिखा हुआ, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने। हालेलुया। अच्छी जॉब दिया तो प्रभु को धन्यवाद, अगर नहीं दिया फिर भी धन्यवाद। और इस बात के लिए धन्यवाद कि प्रभु आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी परिस्थिति में अद्भुत करने जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसको सुख का मूल जानेंगे, छोटी छोटी बातों में आप उसको धन्यवाद देंगे, छोटी छोटी बातों में आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, मैं ऐसा बोलूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आप जो कोई भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना मेरा परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपके अच्छे काम से आप अपनी मनोकामना को पूरी नहीं करवा सकते। आप अपने दान और अपनी ऐसी बातों को करके, उपवास, प्रार्थना और बहुत सारी चीजें करके आप नहीं कर सकते, परंतु वो बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर पिता चाहता है, उसके अनुसार अगर आप अपने जीवन में करेंगे, वो निश्चय आपके मनोरथों को, आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। जो आप चाहते हैं वो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी जो मैं चाहता हूं उस बात को करे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने उसको बोला, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तुझको आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा और मैं तेरे नाम को इस पूरी पृथ्वी पे फैला दूंगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को बुलाया, वो आपके भी जीवन में अद्भुत कामों को करने में सामर्थ्य। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो परमेश्वर नए द्वार, नए मार्गों को खोलने में सामर्थ्य। हालेलुया। उस परमेश्वर पे भरोसा रखे, उस परमेश्वर पे भरोसा रखकर आप आगे बढ़े। हालेलुया। आज ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। वो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करने जा रहा है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें। बाइबल ऐसा बोलती है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा जब पूर्ण रीति से आप अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, पूर्ण रीति से आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, आप ऐसा करके देखना। जब दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, अपने घर में आए, रूम को बंद करें, अपनी बाइबल को खोलें, आंखों को बंद कर लें, घुटनों में आ जाएं, खड़े हो जाएं, जैसी परिस्थिति आपकी, आपके घर जैसा भी है उस जगह पर आप खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, घुटनों में आ जाएं और प्रभु से बोले, प्रभु मैं अपनी सारी चिंता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मैं नहीं जानता इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, मैं नहीं जानता इस समस्या का सामना कैसे करना, बस प्रभु आप विजयी करेंगे। मैं एक बात जानता हूँ प्रभु, आपसे सब कुछ हो सकता है। अपनी आंखों को बंद करके बस एक ही बात बोलना, प्रभु मैं नहीं जानता, आप नए द्वार और नए मार्गों को खोलेंगे। और मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर यही चाहता, उसका बेटा, उसकी बेटी
उसके ऊपर भरोसा रखें। जब माता पिता अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर चलते हैं, आपको मालूम है, तो पिता अपने बेटा को या बेटी उसको गड्ढे के ऊपर से ऐसा कुदा के निकाल देता है, ऐसे हवा में उछाल देता है। आपको मालूम, वो पिता उसको आग के ऊपर से भी निकाल देगा, पानी के ऊपर से भी निकाल देगा, और कहना चाहिए ऐसा हवा में उछका के और फिर से गोदी में झेल लेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। और आपको एक बात बताऊं, अगर वो पिता ने उसको फेंका है तो बच्चा थोड़ा देर डरेगा, पहली बार, दूसरी बार चिल्लाएगा, और उसके बाद तीसरी बार बोलेगा पापा और करो ना, पापा और करो ना। हालेलुया। आप अगर इस बात को समझ गए कि वो परमेश्वर आपके जीवन में अगर आज दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो वो आपको इससे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। हालेलुया। बस आप उसको अपने सुख का मूल जाने। बोले प्रभु कोई बात नहीं, ये दुख के समय में, ये परेशानी के समय में आपको धन्यवाद देता, क्योंकि इसके बाद आप मेरे को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आज की शाम आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय एक एक भाई बहन, एक एक बच्चे के लिए, एक एक जवान के लिए प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन्होंने तुझे अपने सुख का मूल जाना है और जिन्होंने नहीं जाना प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। और जो भविष्य में तुझे अपने सुख का मूल जानेंगे, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते। आज की रात जो अपने जीवन को तुझे समर्पित कर दे रहे हैं, अब तुझसे मांग रहे प्रभु, पिताजी मुझसे नहीं कुछ हो सकता, परंतु आप सब कुछ कर सकते हैं। आप आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले हैं प्रभु। मैं अपनी परिस्थिति को तेरे हाथों में सौंप देता प्रभु, आप दया कर और आप इस दुख से, इस दुख रूपी भट्टी से निकाल दे प्रभु जी। इन परेशानियों से दूर, मेरे जीवन को दूर कर दे प्रभु जी। परेशानियां मेरे जीवन से दूर चली जाए प्रभु, दोबारा ये परेशानियां मेरे जीवन में ना आए। और प्रभु मैं एक बात जानता हूं प्रभु जी, आप ही हैं जो सब कुछ करने में सामर्थ्य, आप ही हैं बचाने में सामर्थ्य, आप ही हैं जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर प्रभु। आप एक उछाल लेकर आएंगे प्रभु जी इनके जीवन में, और प्रभु जी इनको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देंगे प्रभु जी। अभी तक इन्होंने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने बल पर भरोसा किया, परंतु आज की रात प्रभु जी यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को अपने सुख का मूल जान रहे हैं प्रभु जी। और आप इनको अपने प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करेंगे अपनी दया में, अपनी करुणा में प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए, इनके पाप अपराधों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से यीशु मसीह धोकर शुद्ध, साफ, पवित्र कर दीजिए और इन्हें नया बना दीजिए। और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए प्रभु जी। जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी, अद्भुत बातें इनके जीवन में होने पाए, अद्भुत चमत्कार मेरे इन प्रिय लोगों के जीवन में होने पाए। आज की रात जिनके आंसू बह रहे प्रभु जी, उनके आंसुओं को पोंछ दे, इनके दुख और दर्द को, पीड़ा को दूर कर दे, और इनके जीवन में अद्भुत बातें करे। प्रार्थना कर दे प्रभु जी, आज की रात इनके आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंप दे। हर एक का उद्धार कर जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और इनके जीवन में अद्भुत बातें यीशु के नाम में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुन लेने के लिए पिताजी, धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। प्रियो शालोम। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपकी परिस्थितियों को बदल दे। आप सभी को शालोम, गुड नाइट। प्रभु आपके साथ रहे।